हेलो दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन विलास। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी को हमारा बजट पेश हुआ है। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने आज 1 फरवरी को बजट पेश किया है और इन्होंने बहुत ही बजट में बताया कि कौन कौन से सेक्शन में कितने पैसे खर्च करना है। और कहा जाए तो बहुत से लोगों के कहने का मतलब है कि बजट जो है बहुत अच्छा है और किसी के लिए नॉर्मल है। तो आज हम जानेंगे कि आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में क्या ऐसी घोषणा की है जो हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस में किस किस सेक्टर में क्या क्या दिया गया, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में पहले हम डीपली पढ़ेंगे सभी टॉपिक के बारे में। उसके बाद मैं आपको एक नज़र में, जैसा कि आप इस तरीके से देख रहे हैं, आपको सारे पॉइंट बताऊंगा पेपर के लिए, कि पेपर में आप याद रखें कि किस बजट में कितना अमाउंट रखा गया है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जैसे मैं आपको सारी डाउट, जितने भी डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो में। एक एनालिसिस में आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें एमएसपी, पेट्रोल, डीजल और स्टार्टअप से भी रिलेटेड बातें बोली गई है। तो इस बड़ी खबर को हम अभी देखेंगे। और इससे पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे। और अगर आपने अब तक इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल को। चलिए देखते हैं कि आज का बजट क्या है। बजट 2021, जैसा कि आपको पता है 2021 का बजट लॉन्च हो चुका है। और कहने का मतलब है कि पटरी पर अर्थव्यवस्था के आने की आशा है, मिडिल क्लास के हाथ लगी निराशा। मतलब मिडिल क्लास के लिए कुछ खास बातें नहीं कही गई है, ना कोई नुकसान है ना कोई वो है। मिडिल क्लास जहाँ तक सोच रही थी कि इस बार बजट आएगा तो हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा जाएगा। जैसे कि आपको पता है कोरोना टाइम में बजट पेश करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी बजट पेश किया गया और इतना अच्छा बजट बनाया गया है। तो देखते हैं कि आज के बजट में ऐसा क्या क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बजट इस साल का जो राजकोषीय घाटा जो हमारा 6.8% बताई गई है। अनुमान लगाया गया है कि राजकोष घाटा 6.8% हो सकती है। सरकार ने जहां सोने चांदी के कस्टम ड्यूटी को घटाया है, वहीं मोबाइल और चार्जर को महंगा कर दिया है। ठीक है, तो मतलब अगर विदेश से जो भी मोबाइल आ रहे, विदेशी मोबाइल से, वो आपको महंगा पड़ेगा और सोने चांदी का आभूषण इस बार आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी घटाया गया है और मोबाइल और चार्जर पे बढ़ा दिया गया है। आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या सस्ता हुआ है आपके लिए और क्या महंगा हुआ है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जहाँ जैसे कि इधर देख रहे हैं कि बजट से जुड़ी 10 मुख्य बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर उसके के बाद हम बताएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए, मतलब क्या लाभ है क्या नुकसान हुआ है इस बजट से। और उसके बाद है पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सारे बजट, आपको कि किस सेक्शन के लिए कितना बजट प्रोवाइड किया गया वो मैं दिखाऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमन ने बताया, दो सरकारी क्षेत्र पीएसयू प्राइवेटाइजेशन होगा। साथ ही साथ सरकारी कंपनी के अतिरिक्त ज़मीन भी बेची जाएगी। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक निजीकरण करेगा। इसके साथ ही बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए पुनर्गठन किया जाएगा। मतलब पीएसयू, जो दो पीएसयू बैंक है, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और कंपनी के अतिरिक्त ज़मीन भी बेची जाएगी। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक का निजीकरण किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट के पास इससे पैसे आएगी। ठीक है, और जो जितने भी पैसे बकाया है, लोन वोन के चक्कर फंसा हुआ, वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देख रहे हैं, जैसा कि बताया कि वित्त मंत्री ने कहा है एलआईसी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो आईपीओ का मीनिंग होता है, लाएंगे। एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा, जिसके बाद शेयर बेचे जाएंगे। इसके साथ ही बीमा कंपनी में विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। इस बजट में बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को बढ़ाकर 74% कर दिया है।
जो एफडीआई है उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इससे याद रखिएगा। और आईपीओ किसकी आने वाली है? एलआईसी के आईपीओ आने वाली है। अब तक बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई ही प्रावधान थी। मतलब पहले 49 थी, अब 74% कर दिया गया बीमा क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, 2021-22 में स्वास्थ्य का बजट 2.23 लाख करोड़, याद रखिएगा, पूछा जाएगा पेपर में, 2.23 लाख करोड़ रुपए है। और ये इसमें 137% की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने बताया है कि कोरोना के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं, लेकिन आगे ज़रूरत हुई तो और धन उपलब्ध कराया जाएगा। और इस साल देश भर में 15 नए इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार कोरोना में हमारे देश को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, बहुत ही स्पीड से केस बढ़ा है, क्योंकि स्वास्थ्य पैसे जो हॉस्पिटल में लगाना चाहिए था वो इधर उधर लगाया गया था। तो इस बार इसके लिए एक्शन लिया गया, और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट रखा गया ये स्वास्थ्य पे ये रखा गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, मतलब स्वास्थ्य बजट भी कह सकते हैं आप एक तरह से इसे, क्योंकि स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो देना भी चाहिए था। बजट, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि स्टार्टअप, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टअप से रिलेटिव, स्टार्टअप कंपनी को बिना किसी रोक टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही बार वित्त मंत्री ने इस बारे में बजट में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम, जैसा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो एमएसएमई के लिए इन्होंने 15,700 रुपये का प्रावधान किया है। और स्टार्टअप के लिए जो है स्टार्टिंग में जो रोक टोक होता था, जो टैक्स उससे देता था, उससे उनको अच्छा बजट मिलेगा और स्टार्टअप को ग्रो मिलेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य के लिए हो गया, स्टार्टअप के लिए हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने पिछले वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान बीई की तुलना में पूंजीगत व्यय 34% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री ने बजट अनुमान कि वित्तीय वर्ष 2021 में पूंजीगत व्यय 4.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें भी वृद्धि की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि घोषित की है। इसमें 1.07 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रेलवे के लिए भी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए राशि दी गई है रेलवे को। आगे देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बजट में वित्त मंत्री ने चुनावी राज्य के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम के लिए जमकर पैसे दिए हैं। कौन कौन सा राज्य याद रखेगा? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम। पूरब का असम और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के लिए जमकर पैसे दिए। चुनाव वाले राज्यों, बड़े राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.27 करोड़ लाख का ऐलान किया है। तो ये जो चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम को जमकर पैसा दिया गया। 2.27 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। किसके लिए? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, कि रोड अच्छा बनाया जाए। और नॉर्मल सी बात है, अगर रोड अच्छा होगा तो बिजनेस से ईजिली होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो रोड अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, इससे भी एक ग्रोथ मिलेगी इन इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट,
इस बार एक बजट से टैक्स में राहत की उम्मीद लाए लगाए लोगों को बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि बजट में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब नकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि लोग टैक्स स्लैब के बारे में सोच रहे थे कि कुछ छूट मिलेगी उन्हें, लेकिन लोगों को नहीं मिला है। लेकिन इसमें ये बताया गया 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दिया गया है। बट यहाँ पे याद रखेगा, उसको टैक्स में रिलेशन बस उन्हीं चीज़ों में दिया गया जो उन्हें ये पेंशन मिलता है। जो इनको पेंशन मिलता है उसी में इनको छूट दिया गया है। अगर कोई साइड इनकम हो रही है इनकी तो उन पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने एमएसपी के मुद्दों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है सरकार किसान की खेती में लगने वाली लागत से अधिक एमएसपी किसान को देगी। इसके साथ ही बजट में एपीएमसी के लिए एग्री इंफ्रा फंड का भी ऐलान किया है। तो आपको पता है कि अभी किसान का इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और सरकार ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया है कि उनको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। जैसा कि सरकार ने कहा है कि इनकी जो कॉस्ट लगेगा उसका 1.5% उनको दिया जाएगा। मतलब अगर उसका 100%, अगर 100 रुपये लग रहा है तो उनको 150 रुपये प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो किसानों के लिए भी एक अच्छा ऐलान है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा कि लोकपाल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इस बजट में तकरीबन 40 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। कितना? 40 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ लोकपाल के लिए। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लोकपाल 74.4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसे अब कम करके 29.67 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं आगामी वित्त वर्ष के लिए लोकपाल के वास्ते कुल 39.67 करोड़ रुपए का आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लोकपाल के लिए किया गया था उसमें कमी की गई है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि ये चीज़ हुई सस्ती और ये चीज़ हुई महंगी। मतलब अब लोगों को नॉर्मल सी बात है कि बजट आया तो बजट पे हमें क्या फ़र्क पड़ा है। अभी शेयर मार्केट में बजट इतना अच्छा आया है कि शेयर मार्केट भी बूस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आम लोगों को भी फ़र्क पड़ा है। आम लोगों के लिए कुछ चीज़ महंगी हुई है, कुछ चीज़ें सस्ती हुई है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। बाकी अब तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं सस्ती। तो आम बजट 2021-22 में कई चीज़ें सस्ती हुई है। जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ वस्तुएं जो कि अन्य वस्तुएं शामिल है इसमें चमड़े के उत्पाद जैसे चमड़े के लेदर के बैग होते हैं, लेदर के जैकेट होते हैं, लेदर के अदर कोई भी चीज़ होती है वो। ड्राई क्लीनिंग, लोहे का उत्पाद, पेंट, स्टील के बर्तन, इंश्योरेंस, बिजली के जूता, नायलॉन, सोना चांदी, पॉलिस्टर, तांबा के सामान, कृषि उपकरण का सामान सस्ता हुआ है। तो आप खुशखबरी आप सबके लिए कि सोना चांदी हो गई सस्ती। आप क्योंकि इस पर टैक्स एक्स्ट्रा न लगा के उसको कम कर दिया जाए, इससे सोना चांदी सस्ती हो गई। लेकिन यहीं पे एक चीज़ है कि सोने की बिस्किट जो है वो महंगी हो गई है। लेकिन अगर आप सोना चांदी का आभूषण खरीदते हैं तो वो आपके लिए सस्ता है। बिस्किट महंगा है इसके लिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा जानेंगे कि कौन सी चीज़ महंगी हुई है। तो इस बजट में जो आप देखेंगे जो महंगी हुई है, मोबाइल चार्जर महंगी हो गई है, एलईडी बल्ब महंगी हो गई, सूती कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉटन के कपड़े, रतन लेदर के जूते,
लेदर के जूते जो है महंगे हो गए, लेकिन लेदर के अलग वस्तु जो है वो सस्ते हो रखे, ठीक है। सोलर इन्वेस्टर इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर जो है वो भी महंगे हो गए। सेब, काबुली चना, यूरिया, डी डीएपी खाद, चना दाल और पेट्रोल, ये सब जो है महंगे हो गए, ठीक है। इसमें है डीजल, शराब, ऑटो पार्ट आदि के सामान भी महंगी है हुई है। शराब में 100% सेस लगाया गया है। ये महंगी क्यों हुई है? क्योंकि उसमें सेस जो है बढ़ा दिया गया। जो सेस हमारा एक टैक्स होता है, तो उसको बढ़ा दिया गया है। टैक्स बढ़ने के कारण ही जो है ये सामान जो है महंगे होगी। कुछ चीज़ों में टैक्स जो है कम कर दिया गया, सेस टैक्स, और कुछ चीज़ों में महंगे कर दिया गया। जैसा कि आपको यहाँ पे डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है। डीजल पेट्रोल के लिए कहा जाए तो किसानों के लिए कहा कि सेस टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ से इनडायरेक्ट तरीके से बोले तो एक्सेस एक्सेस ड्यूटी जो है कम कर दी गई। इस पर सेस तो बढ़ा दिया, लेकिन एक्सेस ड्यूटी जो है कम किया गया है। तो इससे जो पेट्रोल डीजल पे सरकार का कहना है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के आसपास पहुंच गया। राजस्थान में 102 103 के आसपास है। चलो, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इस वीडियो में हमने पहले डिटेल में जाना मेन मेन पॉइंट, फिर कौन सी चीज़ सस्ती थी, कौन सी महंगी की चीज़ थी। अब हम जानेंगे किस चीज़ के लिए कितना आवंटन किया गया है, ठीक है, किसको क्या मिला है, एक नज़र में देखेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, अक्सर पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाता है, और अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो मे भी उसमें भी पूछा जा सकता है। तो मेन मेन पॉइंट जो आप याद कर लीजिएगा। और आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, बजट से रिलेटेड। तो चलो मैं आपको बता दूं, जो हमारा मेन बजट जो है स्वास्थ्य के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा पैसे जो है दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य के लिए जो 2.24 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अगला वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए। रेलवे के लिए कितना है? 1.10 लाख करोड़ रुपए। सड़क के लिए 1.18 लाख करोड़। इसी तरह राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है उसके लिए कितना देर का? 65,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए, ठीक है। जो हमारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, पश्चिम कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ सब पे, ठीक है। तो इसके लिए वर्क किया जाएगा। केरल साइड में भी जो हमारे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से तमिलनाडु की तरफ केरल साइड में भी पश्चिम कॉरिडोर बनाया गया, उन सब में ये राष्ट्रीय मार्ग का काम होगा। उसके लिए पैसे आवंटित किया गया। जल जीवन मिशन में जैसे कि यहाँ 2.87 लाख करोड़ रुपए है। तो एक मेन एक ये है जल जीवन मिशन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड किया गया 2.87 लाख करोड़ रुपए। और फिर सेकंड नंबर पे ये है स्वास्थ्य, जिसमें 2.24 लाख, जो सबसे ज़्यादा है। रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते ये 1.10 लाख, ठीक है। बाकी वायु प्रदूषण के लिए 2.21 हजार करोड़। और एमएसएमई के लिए, जैसे कि आपको पता है, एमएसएमई के लिए ऊपर ही बताया था सब। यहाँ पे आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो 15.7 हजार करोड़ रुपए जो है एमएसएमई के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि जो भी स्टार्टअप है उसको ग्रोथ दिया जा सके, ठीक है। रिसर्च एंड फाउंडेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया को रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो रिसर्च एंड फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए। डिजिटल भुगतान के लिए, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई, ये सारे जो भी डिजिटल भुगतान हो उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए किया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो है ग्रामीण सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर ये अपडेट हो गया तो जीडीपी में हाइस्ट बूस्ट जरूर होगा। और जो भी हमारा जो रखा गया 6.8 वित्तीय घाटा, उसमें भी अच्छा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सरकारी बैंक को
20,000 करोड़ रुपये दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, इसमें मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करवाया है, और आपको ऐसी वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगी जो आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कवर किया जाएगा। मैंने भी सब कुछ चेक किया, उसके बाद ही आपके पास ये लेके आया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, और अगर इसी तरह के वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं और इस चैनल पे पहली बार आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा कि यह आपको नोटिफिकेशन आपको आगे से मिलती रहे। तो चलो, धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है।